हुकूमती जो नुमाइंदगान हैं, जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं, उनकी तरफ से कोई आपके साथ राब्ता किया गया हो? क्योंकि सिक्योरिटी तो हर हाल में चाहिए होती है ना, जो एहतजाज करने वाले हों, पुरअमन हो, या तो उसके लिए भी कोई बंदोबस्त जो है वो इंतजामिया आपके साथ कोई इन टच है? देखिए, हम तो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। हम एहतजाज करने जा रहे हैं, हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम एम्बुलेंसेस को रास्ता दें। ठीक है। हम किसी ऐसे रुकावट ना पैदा करें जिससे कोई एडमिनिस्ट्रेटिवली प्रॉब्लम हो, कोई अमन अमान का खतरा हम पैदा करने नहीं जा रहे। बिल्कुल ठीक। अब इंतजामात करने और प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराने जा रहे हैं। यस, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएंगे और जबरदस्त रिकॉर्ड करवाएंगे। अब दूसरी ये है कि सिक्योरिटी फराम करना। ये सिक्योरिटी फराम करने के लिए जो इदारे कायम हैं, बीसीओ इदारे हैं जो ये काम करते हैं, ये उनकी ड्यूटी है कि वो सिक्योरिटी फराम करें। ठीक ठीक। अच्छा, अब मुझे थोड़ा ये भी बताएं कि हम पेट्रोल के बारे में, अब ये आप उसके बारे में, तो आप थोड़ा इसमें ये भी कोई एलिमेंट शामिल करना चाहते हैं? क्योंकि मैं तो देखता हूं कि बेरोजगारी जो है वो बढ़ती जा रही है। मैं ये देखता हूं कि जी बिजली का बिल देने के लिए गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है, और मैं ये देख रहा हूं कि रोजगार नहीं है, हर शख्स जो है वो बेचैन है, बच्चों के फीसों के पैसे नहीं है, इलाज से लोग कासर हैं। तो ये अंसारी साहब कोई छोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है जो जमात इस्लामी अपने एहतजाज के तौर पे आगे बढ़ना चाह रही है। इसमें मैंने इसीलिए ये कहा था कि ये मत देखें कि कोई देखे कि जी ये कौन सा लीडर एहतजाज की कॉल दे रहा है। अपने मसाइल को सामने रखते हुए कौम और मुल्क की खातिर ये हमें, शायद मेरा ख्याल है कि इसको प्रोटेस्ट को रिकॉर्ड जरूर करवाना चाहिए। तो ये तो अज़ाइम बता दिए जनाबे ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब ने। अब तवक्कुआत बताएं सर, आपकी तवक्कुआत क्या है? देखिए, मैं गुजारिश ये करता हूं कि ये जो हमने मूवमेंट पिछले साल शुरू की थी और ये अब पेट्रोलियम मसनूआत पर ये दूसरा फेज शुरू है। ये जो वज़ीर दाखिला की तरफ से खौफजदगी का मुजाहरा उन्होंने किया है और अपने खौफ का इजहार किया है, किसको दिलाया? और वो अपने आप को भी और देखें, जब डर होता है ना जी, वो तो डर इस बात का नहीं होता कि जी आपके ऊपर छत गिर जाएगी। छत जो है वो जब गिरेगी तो वो आपको भी ले डूबेगी और मुझे भी ले डूबेगी, जो उसके नीचे है। तो बस होता ये है, देखिए ये इंसान की फितरत है ना, होता ही है कि मैं आपको खतरे से आगाह कर रहा होता हूं और अपने लेकिन अपने आप को जब मैं आगाह कर, मेरी गुजारिश, यहाँ मौलवी क्या करता है हमारा, वो दूसरे को तो गुनाहों की सजा से, जहन्नम से डराता है, लेकिन खुद नहीं डरता। ये कोई ऐसा मामला तो नहीं है? बस देखिए ये असल में ना, मुझे तो कुछ इस तरह का मैं गुजारिश करता हूं। देखिए ये असल में जो खौफ जो है ना जी, ये जिन लोगों का ज़मीर मुतमईन नहीं होता, उनका ज़मीर जो है वो कचोके तो मारता रहता है ना, और वो फिर उसका इजहार ये बात कहकर नहीं कहा जाता। जब मैं आपसे अपने खौफ का इजहार करूंगा तो मैं ये नहीं कहता कि मेरा ज़मीर ये कह रहा है, मैं खौफ का इजहार करता हूं बस कि ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि अंदर से एक खौफ है जो सामने आ रहा है। तो जमात इस्लामी इस खौफ को कुछ कैश करवाने जा रही है? नहीं, देखें, मैं गुजारिश कर दूं कि ये इस तरह के बयानात, अभी आप देखें ना कि दोनों बड़ी पार्टियां जो हैं कश्मीर के इलेक्शन में एक दूसरे के ऊपर फार्म 47 का इल्जाम लगा रही हैं। वो कहते हैं कि तुम फार्म 47 की पैदावार, और वो कह रहे कि नहीं तुम फार्म 47 की पैदावार। और हमें तो ये महसूस होता है कि ये इसी मामले में सच बोल रहे हैं, वरना तो ये जिस तरह के बयानात देते हैं और जिस तरह के सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं। अब मुझे पता है ना जी, पंजाब हुकूमत ने वहां पर जाकर जो बसेस जो है वो फराहम किए हैं। आपके लाहौर में क्या हाल है? पूरे लाहौर में पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं है। दुरुस्त है। वासा इतना बड़ा महकमा है, वो किसी को पीने का साफ पानी नहीं दे रहा। लोग मजबूर हैं, गरीब लोग भी मजबूर हैं, या तो रेतीला पानी इस्तेमाल करें या बदबूदार पानी इस्तेमाल करें या फिर खरीद कर पिए। अब खरीद कर पानी पीने की तो इस्तिताअत नहीं है। ठीक। अब इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन का मसला है, या तो ये कि रिक्शों के किराए जो हैं वो बेइंतहा बढ़ गए, वैगनें जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। दो बड़े ट्रांसपोर्ट के इदारे ग्रीन लाइन और मेट्रो बस बनाकर हमारे हुक्मरान ये समझते हैं कि हमने ट्रांसपोर्ट के मसले हल कर दिए, लेकिन ये इस तरह तो मसले हल नहीं होते। इसलिए गरीब आदमी तो मुसलसल पीस रहा है। अभी मैं पिछले दिनों का वाकया आपको बताता हूं। काना में
मियां शहबाज शरीफ जिस सीट से कामयाब हुए हैं, वहां पर जो है वो छत गिरने से बच्चे जो है वो हलाक हो गए। और लेकिन मैं ये भी आपको बताता चलूं कि 14 बच्चों की हलाकतों में 6 बच्चे हैं जो छत गिरने से हुए, और बाकी बच्चे जो हैं वो हैं 8 बच्चे जो सड़क ना होने की वजह से अस्पताल ही नहीं पहुंच सके, वक्त पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच ना होने की वजह ना होने। तो ये महरूमी पंजाब में है ना, और ये कहते हैं कि बलूचिस्तान में महरूमी है, सिंध में महरूमी। भाई आप लाहौर में कौन सी दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं आपने? ठीक है, यहां पर भी तो यही हाल है, यहां पर भी तो गरीब आदमी पिस रहा है, यहां पर भी तो गरीब आदमी बेरोजगार है, यहां पर भी गरीब आदमी को पीने का पानी नहीं मिल रहा, यहां पर गरीब आदमी को ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही। यहां पर 4 सड़कें आप बनाकर कहते हैं कि ये लाहौर बहुत खूबसूरत है। आप उन गरीबों से पूछें जो बेचारे सड़कों के ऊपर एम्बुलेंस नहीं चला सकते।